हेलो, आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। रोज़ ऐसा नहीं होता है क्योंकि कभी-कभी बाबू की वजह से काम लेट लतीफ़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से काम होता रहे मेरा। और यहाँ पर मेरा शाम को करीब 4-5 बजने वाले हैं और अभी मैं किचन में आई हूँ। खाना खाने के बाद सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए थे, अभी किचन बहुत गंदा हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे सब बर्तन धुलने के लिए आ गई थी क्योंकि सारे बर्तन वैसे ही रखे हुए थे और कूड़ा भी आज मैंने सुबह में डाला नहीं था, तो कूड़ा भी रखा हुआ है, तो वो अब मैं कल डालूँगी क्योंकि अब रात हो गई है, तो रात में तो कूड़ा डालेंगे नहीं, इसलिए अब उसे मैं कल डाल दूँगी। और अभी पहले मैं सारे बर्तनों को धुल लूँगी। और नल पर मैंने कपड़ा बांध रखा है क्योंकि अगर कपड़ा ना बांधूँ तो फिर पूरे नल के पानी से मैं नहा लूँगी, मतलब पानी की सारी छींटें मुँह पर, शरीर पर, सब जगह पड़ जाती हैं। तो मैं जब बर्तन धोती हूँ उस टाइम ये कपड़ा बांध देती हूँ, उसके बाद फिर इसको हटा के वापस से रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले बर्तनों को धुल लूँगी जल्दी से। ये रिफ़ाइंड ऑयल का पैकेट रखा हुआ है और ये कटा हुआ है, इसमें से तेल गिर जाएगा, इसलिए इसको मैंने उठा के जग में रख दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। इसका बोतल मैंने धो दिया है, तो वो सूख जाएगा तब फिर मैं उसमें इसको डाल दूँगी। और ये कास्ट आयरन का तवा मैंने मंगवाया था, बहुत देखती थी यूट्यूब पे सब लोग इस पर डोसा बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मंगाती हूँ एक बार। और यहाँ पर मैंने देखिए इस पर चीला बनाया था और अच्छा ही बना था। डोसा अभी नहीं बनाया है, तो वो मैं बनाऊँगी जिस दिन, उस दिन डाल दूँगी वीडियो। और यहाँ पर मैंने साथ के साथ सब्ज़ी भी रख दी बनने के लिए। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बाबू भी साथ में बैठ के आवाज़ें निकाल रहा है बगल में, तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, हो सकता है। आज मैं नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसमें थोड़ा सा चना भी डाल दिया है, इससे सब्ज़ी थोड़ी सी टेस्टी हो जाती है। और यहाँ बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं, किचन साफ़ हो गया है। अब बस आटा लगा दूँगी और आटा लगा के फिर मैं उसको रख दूँगी, और जब खाना खाना होगा तब मैं रोटी तुरंत बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया है इस टाइम का। खाना बनाने के बाद फिर मैं सांझ देने चली गई थी, तो यहाँ पर फिर मैंने सांझ दिया पूरे रूम में। और फिर बाबू के लिए मैं चली गई किचन में एक रोटी बनाने के लिए, क्योंकि उसके खाने का भी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने उसके लिए एक रोटी बनाया और फिर दूध भी आया हुआ था, मैंने गर्म नहीं किया था, तो उसको फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा। और यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, सब्ज़ी में थोड़ा पानी था तो वो मैंने फिर जला लिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध गर्म करके बाबू को दूध रोटी खिला दिया। ये भी सो के उठ गया था तब तक। रिशु नमकीन खा रहा है और ये भी सो के उठ गया है, यहाँ पर टीवी देख रहा था ये। तो मैंने इसके लिए फिर जल्दी से वही दूध रोटी और केला मिक्स करके एक में हाथ से ही अच्छे से मिला लिया, और मिला करके फिर मैंने इसको खाना खिलाया। कंघी लेकर के ये बार बार नीचे फेंक दे रहा है, इसको बाल नहीं बंधवाना है, अभी बदमाशी कर रहा है। मैंने तेल लगाया था सिर में, लेकिन नहीं, बाल नहीं बंधवाना है इसको। फिर मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही खेलने के लिए, क्योंकि फिर क्या, नो 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 नो। ये रो भी रहा था और साथ में बिल्कुल सही तरीके से इसने अपने खिलौने भी सारे इसमें डाल दिए। मैं तो इसी को देख रही थी कि ये रो रो के कैसे सही से डाल दिया, नहीं तो ये डालता नहीं है। और आज इसने बिल्कुल अच्छे से सारे खिलौनों को सेट कर दिया। और फिर यहाँ पर इसको मैं लेके चली गई थोड़ा देर बाहर खिलाने के लिए, फिर खिला करके ले आई थी। तब तक रात हो गई थी, मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं करी। फिर यहाँ पर रात हो गई थी, रात में ये दूध लेकर के आए थे, फिर मैंने इस दूध को गर्म किया। और ये खाना तो बन ही गया था, बस सब्ज़ी बन गई थी, बस रोटी बनाना था, तो मैंने रोटी भी बना लिया। और ये अलसी के बीज की चटनी बनाई थी मैंने, खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होती है। तो यहाँ पर हमारा खाना लग गया है। खाना खाने के बाद फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया, बर्तन सारे धुल के रखे, और इसकी बोतल थी वो भी उबाल के रख दी, क्योंकि रात में इसको दूध पीना होता है। तो रोज़ नहीं पीता, लेकिन कभी कभी पी लेता है ये। तो सोने से पहले तो एक बोतल पिला देती हूँ, और फिर रात में अगर उठता है कभी तो पीता है, नहीं तो नहीं पीता है। फिर यहाँ पर इन लोगों की मस्ती शुरू हो गई थी, मैं रूम में आ गई थी कि अब बिस्तर सही करते हैं, सोते हैं। लेकिन इन लोगों का भी मस्ती करनी थी, तो फिर मैंने बोला कि तुम ही दोनों बिस्तर सही करो। तो यहाँ पर रिशु बिस्तर सही कर रहा है और ये मस्ती कर रहा है साथ में। तो यहाँ पर रिशु ने पूरा बिस्तर सही किया, लेकिन ये छोटू है, ये परेशान कर रहा है। बाबू बिस्तर सही करने नहीं दे रहा है, कभी चादर पर लेट जा रहा है, कभी कुछ। ये ज़्यादातर इसी बिस्तर पर सोता है, इसी बिस्तर पर खेलता है, तो ये दूसरे वाले बिस्तर पर नहीं जाता है। इसको कितना भी उस पर रख लो, फिर ये दौड़ के वापस से इसी पे चला आता है। तो यहाँ पर रिशु चादर खींच के वही साफ़ कर रहा था। यहाँ पर चींटियाँ बहुत निकलती हैं घर में,
पता नहीं यहाँ की मिट्टी में कुछ है या क्या है। और फिर बच्चे भी दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, बेड वेड पे गिरा रहता है। तो यहाँ पे चींटी बहुत सारी आ जाती हैं बिस्तर पे। तो वही बिस्तर झाड़, मतलब सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से झाड़ना ही होता है, कभी भी जब भी सोना हो, रात हो या दिन हो, नहीं तो फिर चींटी आके काट लेती है। तो यहाँ पर वही बिस्तर हम झाड़ रहे हैं और नीचे मैं ये गद्दा रखती हूँ क्योंकि बाबू 2 बार ही बिस्तर पर से नीचे गिर चुका है। तो इसलिए नीचे गद्दा रख देती हूँ ताकि अगर कभी रात में हम सोए और नीचे गिरे तो कम से कम गद्दे पे गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। रिशु टेबल लेके जा रहा है दूसरे रूम में अपने पापा को देने के लिए, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन इसको टेबल चाहिए तो ये पीछे पीछे भाग रहा है वही टेबल लेने के लिए। फिर हम इसको पकड़ के वहाँ से, रिशु इसको पकड़ के लेके आया क्योंकि वो बोले थे इसको ले जाओ मुझे काम करना है। और फिर लेकर के आया और मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, तब जा कर के फिर ये अंदर अपना आराम से रहा, नहीं तो फिर ये जा के यहाँ से वहाँ भागते रहता पूरी रात। अब ये मस्ती इनकी तब तक चलेगी जब तक ये दोनों सो ना जाएं। और ये इतना बदमाश है, देखिए कैसे कैसे ये करता है। इसके बहुत डर लगता है, इसका सिर ऐसे वो टेढ़ा हो जाएगा, गर्दन टूट जाए, लेकिन ये इतनी बदमाशी करता है, मानता ही नहीं है कोई बात। यहाँ पर फिर ये दोनों अपना खेलने में लगे हुए थे। यही है हमारा शाम का रूटीन और ऐसे ही मेरी शाम बीतती है। और रात में ऐसे बच्चे यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं पूरे रूम में। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए।